हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं सिंथेसिस ना बेटा। सिंपल सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चल रहा है इसमें, एडजेक्टिव क्लास पढ़ लिया, नाउन क्लास पढ़ लिया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इस समय चल रहा है एडवर्ब क्लास ना बेटा। एडवर्ब क्लास कितनी चीज़ें प्रकट करता है बेटा? 9 चीज़ें। रीजन, कंट्रास्ट, पर्पस, रिजल्ट, कंडीशन, कंपैरिजन, मैनर ना बेटा, टाइम। एक पढ़ फिर से एक बार। रीजन माने कारण, कंट्रास्ट माने विरोधाभास। यह 2 पॉइंट हमने आपको बताए, समझ में आ गया कि नहीं? अब तीसरा क्या है बेटा? कंट्रास्ट हो गया। कंट्रास्ट के बाद वाला देखो क्या है, क्या लिखा बेटा? पर्पज। हेडिंग डालो बेटा, एडवर्ब क्लास पर्पज। पर्पज माने क्या होता है बेटा? उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। बताइए बेटा, कितने वाक्य होंगे? 2 वाक्य। दोनों वाक्यों को जोड़ना है। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य उद्देश्य बताएगा। क्या बताएगा? पर्पज माने उद्देश्य। जो वाक्य उद्देश्य बताएगा उसी के ठीक पहले आप लगाएंगे सो दैट या इन ऑर्डर दैट, लेस्ट। लेस्ट को भेज देना, लिख लो बेटा। जो वाक्य उद्देश्य बताएगा उसी के पहले हम लोग क्या लगाएंगे? सो दैट लगाएंगे, इन ऑर्डर दैट लगाएंगे, लेस्ट लगाएंगे। तो लिख लो, सो दैट माने ताकि, इन ऑर्डर दैट माने ताकि। अरे वो गाना नहीं सुना, ताकि 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 रे जब से नैनों में झांकी वाला। तो सो दैट माने ताकि, इन ऑर्डर दैट माने ताकि। लेस्ट के आगे लिख लो बेटा, लेस्ट माने होता है कहीं ऐसा न हो कि। लेस्ट माने क्या होता है बेटा? कहीं ऐसा न हो कि। बोलो, सो दैट माने ताकि, इन ऑर्डर दैट माने ताकि, लेस्ट माने कहीं ऐसा न हो कि। इसको हम लोग पढ़ें, इसके पहले हम फोटो बनाएंगे। वह फोटो आप अपनी कॉपी पर बना लीजिए। सो दैट, इन ऑर्डर दैट, so that, in order that, lest। जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे लिख लो। इधर लाइन खींच लो। so that के पहले वाला वाक्य प्रेजेंट आर फ्यूचर। यहां पर जो वाक्य आएगा उसमें सहायक क्रिया में होगी। सो दैट, नॉट दैट के पहले वाला वाक्य पास्ट में है, तो यहाँ जो वाक्य आएगा उसमें सहायक क्रिया माइट होगी। इधर से कोई वाक्य जा रहा आपसे मतलब नहीं है। जहाँ कहीं लेस्ट लगा होगा उसके ठीक बाद यहाँ पर जो वाक्य आएगा उसमें सहायक क्रिया शुद्ध होनी चाहिए। और नीचे लो, वाक्य नेगेटिव नहीं होगा। इतना फोटो बना लो, अभी समझा देते हैं, आ जाएगा। पहले फोटो बनाओ।
सब ने बना लिया? क्या लिखा बेटा? फोटो बना लिया? अरे यार टाइम तो देना ही पड़ेगा, टाइम ज़्यादा दे रहे हैं। बना लिया ना? अब इधर देखो, अब पहले समझो, अब लिखो नहीं। थोड़ा एक वाक्य होगा, एक वाक्य होगा, जो वाक्य उद्देश्य बताएगा उसी पहले सो दैट लगा देना या इन ऑर्डर दैट लगा देना। लगा दिया? लगाने के बाद सावधानी, अगर ये पहले वाला वाक्य प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो यहाँ जो वाक्य आएगा उसमें सहायक क्रिया में होनी चाहिए, नहीं तो वाक्य आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सो दैट, इन ऑर्डर दैट के पहले वाला वाक्य देखो, अगर पास्ट में है तो यहाँ जो सहायक क्रिया आएगी वह माइट होनी चाहिए, नहीं तो वाक्य हमारा क्या है? गलत है। इधर से कोई वाक्य जा रहा है, आपसे कोई मतलब नहीं। जहाँ कहीं पर भी लेस्ट लगाओगे इसके ठीक बाद यहाँ पर जो वाक्य आएगा उसमें सावधानी, सहायक क्रिया शुद्ध होनी चाहिए हमेशा, जीवन में याद रखना। और सावधानी यह रखना कि वाक्य निगेटिव नहीं होगा। तो अब पूछोगे क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि एक वाक्य में डबल निगेटिव नहीं होता। यह लेस्ट खुद निगेटिव है। क्या अर्थ बताओ? कहीं ऐसा न हो कि, तो यह खुद निगेटिव भाव है। एक निगेटिव लगा है, दूसरा निगेटिव लगाओगे तो वाक्य क्या हो जाएगा? से यानी यहाँ जो वाक्य आएगा वह वाक्य निगेटिव नहीं होगा। बात समझ आ गई ना? फोटो समझ आ गई? शुरू करें। कितने वाक्य होंगे? 2 वाक्य। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य क्या बताएगा? उद्देश्य। जो वाक्य उद्देश्य बताएगा उसी के पहले एक कंसन लगेंगे। लगाने के बाद यह आपको फोटो में लानी पड़ेगी, यह दिमाग में आपके रहना चाहिए, नहीं तो वाक्य आपका क्या हो जाएगा? गलत है। शुरू करें। पर्पज पढ़ने जा रहे हैं। पहला वाला कंसेप्ट एक करो। जैसे कहा बेटा, ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। दूसरा वाक्य है ही वांट्स टू टॉप द एग्जाम, वह परीक्षा टॉप करना चाहता है। वह कठिन परिश्रम करता है, तो कुकुर काटे है, काहे कठिन परिश्रम करता है? उद्देश्य क्या है? वह परीक्षा टॉप करना चाहता है, यही उद्देश्य है। जो वाक्य उद्देश्य बता रहा है, ये बता रहा ना, उसी के पहले यहाँ पर सो दैट लगा देना या इन ऑर्डर दैट लगा देना। दोनों का अर्थ क्या? लगा दिया। लगाने के बाद सावधानी, यह देखो प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पर में होना चाहिए। तो कैसे में लगाओगे इसको समझो। इधर देखो, अगर यहाँ वांट टू है, वांट्स टू है, हैव टू है या हैड टू है, वांट टू है, वांट्स टू है, हैज टू है या हैव टू है, हैज टू है या हैव टू है, तो ये काट देना टू तक और यहीं पर लगा देना क्या? में। पढ़ो बेटा, बन गया। ही वर्क्स हार्ड so that he may top the exam। फिर से एक बार समझो, वह कठिन परिश्रम करता है, वह परीक्षा टॉप करना चाहता है। वह कठिन परिश्रम करता है, तो कठिन परिश्रम करने का उद्देश्य उसका क्या है? वह परीक्षा टॉप करना चाहता है, यही उद्देश्य बता रहा है। जो वाक्य उद्देश्य बता रहा है उसी पहले सो दैट अथवा इन ऑर्डर दैट में से कोई एक लगा देना। लगा दिया। लगाने के बाद सावधानी, यहाँ पर में होना चाहिए ना, तो कैसे? वांट टू है, वांट्स टू है, हैज टू है या हैव टू है, काट देना। कहाँ तक? टू तक। में टू तक काटना नहीं, अच्छा हो जाएगा। में लगा देना, वाक्य से हो जाएगा। पढ़ो बेटा, बन गया। He works hard so that
ही में टॉप द एग्जाम, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह परीक्षा टॉप कर सके। आगे होगा समझ, मिटा दें, नोट कर लिया, मिटा रहे हैं बेटा। से कहा बेटा सी वॉक्स फास्ट, दूसरा वाक्य है सी हैज टू रीच द मीटिंग इन टाइम, वह तेज चलती है। तो का पीछे कुकुर दौड़ाए है, काहे तेज चलती है? सी हैज टू रीच द मीटिंग इन टाइम, उसे समय पर मीटिंग पहुंचना है। यानी तेज चलने का उद्देश्य क्या है? समय पर मीटिंग पहुंचना है, यह उद्देश्य है। इसी के पहले लगा दो सो दैट लगाओ या इन ऑर्डर दैट लगाओ, बताओ क्या लगा दें? इन ऑर्डर दैट लगा दिया। लगाने के बाद फिर होशियारी, यहाँ हैज टू है या हैव टू है, टू तक काटना और लगा देना क्या में। पढ़ो बेटा, बन गया। सी वॉक्स फास्ट इन ऑर्डर दैट सी में रीच द मीटिंग इन टाइम। नहीं आया समझ में? अरे भाई, वह तेज चलती है, तो काहे तेज चलती है? उसे समय पर मीटिंग पहुंचना है, यही उद्देश्य बता रहा है। इसी पहले हमने लगा दिया सो दैट या नर दैट लगा दिया। लगाने के बाद यहाँ पर अभी बताया वांट टू है, वांट्स टू है, हैज टू है या हैव टू है, दोनों को काट करके क्या लगा देना हमने? बात पक्की? नहीं आया समझ? मिटा रहे हैं बेटा, नोट कर लिया। सी वॉक्स फास्ट इन ऑर्डर दैट सी में रीच द मीटिंग एंड टाइम। जैसे कहा बेटा ही ड्राइव्स द कार फास्ट। दूसरा वाक्य है ही हैज टू रीच द ऑफिस इन टाइम, वह कार तेज चलाता है। काहे चलाता है? कुकुर काटे? वह उसे समय पर ऑफिस पहुंचना है। यही वाक्य समझ आ रहा है? नहीं, यही वाक्य उद्देश्य बता रहा है। तो जो वाक्य उद्देश्य बता रहा है उसी पहले लगा दो, सो दैट लगा दो या इन ऑर्डर दैट लगा दो। लगा दिया। लगाने के बाद यहाँ हैज टू है या हैव टू है, काट करके लगा दो क्या में। पढ़ो बेटा, बन गया। ही ड्राइव्स द कार फास्ट सो दैट ही में रीच द ऑफिस इन टाइम। लिख लिया? मिटा दें? पक्का? सिखा बेटा सी विल गो टू मार्केट, वह बाजार जाएगी। कहाँ है? डॉक्टर ने कहा, नीचे लिखा बेटा सी वांट्स टू बाई द बुक, वह किताब खरीदना चाहती है। वह बाजार जाएगी, तो कहाँ जाएगी? डॉक्टर ने कहा क्या? उद्देश्य क्या है? सी वांट्स टू बाई द बुक, वह उस किताब को खरीदना चाहती है। तो यही उद्देश्य है। इसी पहले लगा दो दोनों में से कोई, क्या लगा दो बेटा? इन ऑर्डर दैट। अब देखो पहले वाला वाक्य किसमें है? फ्यूचर में है। तो बाद वाले वाक्य में क्या होना चाहिए? में। तो सीधे कुंजी बताई, वांट टू है या वांट्स टू है?
भैरव घाट पहुंचा देना, लगा देना क्या में, पढ़ो बेटा बन गया। से विल गो टू मार्केट इन ऑर्डर एट सी में बाई द बुक। नहीं आया समझ में? बहुत सरल है यार, पाठक पढ़ावे तो गधा समझ में आता है यार। तुम तो मनई के बच्चा हो, तुमको तो 100% समझ आ रहा होगा, लेकिन और कुछ लगाओ बेटा तो आप गलत है। जैसे हम बना रहे हैं ये सब आपके दिमाग में कईयों एग्जाम्पल देख बताते हैं, इसलिए कि आपके दिमाग में यह बात घर कर जाए। मेरी बात सुनो, मिटा दें। से विल गो टू मार्केट इन ऑर्डर दैट सी में बाय द बुक। सिखा बेटा। दे विल गो टू आगरा, वह आगरा जाएंगे। दे हैव टू विजिट द ताज, उन्हें ताज देखना है, वह आगरा जाएंगे। तो का पागल खाने जाएंगे, कहाँ जाएंगे? उद्देश्य क्या है? उन्हें ताज देखना है। तो यही वाक्य उद्देश्य बता रहा है। जो वाक्य उद्देश्य बता रहा है उसी पहले लगा दो बेटा, सो दैट लगाओ या इनर दैट लगा देते हैं बेटा, सो दैट लगा दिया। अब देखो यह कौन सा टेंस है? फ्यूचर। तो यहाँ पर सहायक क्या कहनी चाहिए? मैं। फ्यूचर है तो मैं आना चाहिए। तो बताया कि मैं कैसे लगाओगे, हैज टू है या हैव टू है, काट करके क्या लगा देना? मैं। टू तक काटना, बार बार करें। पढ़ो बेटा बन गया। दे विल गो टू आगरा सो दैट दे में विजिट द ताज, वह आगरा जाएंगे ताकि वह ताज देख सकें। जो वाक्य आप जोड़ रहे हैं उसका अर्थ भी आपको आना चाहिए बेटा। क्यों? क्योंकि जो आपका ट्रांसलेशन इंटरमीडिएट में 10 नंबर का आता है वह कोनो तोप नहीं होता, वह यही संथिस हिंदी में संथिस लगती है। बड़े बड़े वाक्य हिंदी क्या जाते हैं, तो वह एग्जामिनर जानना यह चाहता है ट्रांसलेशन के माध्यम से कि लड़के को केवल यही आता है कि राम इज ए गुड बॉय, कि उसको नियम कानून आते हैं। ट्रांसलेशन जो आपका 10 नंबर का आता है वह यह नहीं आएगा कि राम पत्र लिखता है, यह नहीं आएगा। अब यही सिंथेसिस आती है बेटा, तो इस पर आपको कमांड होना चाहिए। केवल ट्रांसलेशन नहीं, यस से निबंध जितना भी आप लेटर एक्सप्लेनेशन जो भी आप लिखते हो, तो बताइए नान वाक्य लिखते हो, बड़े बड़े वाक्य लिखते हो ना, तो कैसे लिखते हो? उसमें लगती है क्या? ग्रामर। तो वही सब सिखा रहे हैं नहीं? पक्का? तो ये पहला पॉइंट इसका क्लियर हो गया कसम से। अब दूसरा देखो बेटा, एक वाक्य होगा, एक वाक्य होगा, जो वाक्य उद्देश्य बताएगा उसी पहले लगाओगे सो दैट नॉट दैट। अगर इसके पहले वाला वाक्य पास्ट टेंस में है तो वहां जो सहायक क्रिया आएगी वह क्या होनी चाहिए? माइट, नहीं तो वाक्य गलत होगा। ऐसे कहा बेटा, ही लर्नड द लेसन, लर्नड नहीं लर्नड द लेसन, उसने पाठ याद किया। दूसरा वाक्य है he wanted to escape the punishment, वह दंड से बचना चाहता था। उसने पाठ याद किया, तो कहाँ है कि याद किया? नीचे लिखा वह दंड से बचना चाहता था। यही तो उद्देश्य है, पाठ याद करने का उद्देश्य यही है ना। इसी पहले सो दैट लगा दो या नॉट दैट, बताओ क्या लगा दें? सो दैट लगा दिया, ताकि लगा दिया। लगाने के बाद आगे जो वाक्य आया है उसमें सहायक क्रिया में अथवा माइट होनी चाहिए, लेकिन अब देखो ऊपर वाला वाक्य किसमें है? पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में क्या आना चाहिए? माइट। तो देखो इधर, यहां वांटेड टू हो या हैड टू हो, वांटेड टू हो या हैड टू हो, काट करके क्या लगा देना बेटा? माइट। टू तक काटना, टू तक। पढ़ो बेटा बन गया।
he learned the lesson so that he might escape the punishment. उसने पाठ याद किया ताकि वह दंड से बच सके। आई बात सुना? नोट कर लिया? पक्का? मिटा रहे हैं इसे कहा बेटा जया रैन फास्ट, जया तेज भागी। तो कहा कुकुर दौड़ाया था इसलिए भागी? नहीं बेटा, नीचे लिखा सी हैड टू कैच द ट्रेन, उसे गाड़ी पकड़नी थी। जया तेज भागी, कहाँ भागी? उद्देश्य क्या था? सी हैड टू कैच द ट्रेन, उसे गाड़ी पकड़नी थी। तो यही बात उद्देश्य बता रहा है। इसी पहले दोनों में इसको लगा दो। क्या लगा दें? इन ऑर्डर दैट लगा दिया। लगाने के बाद अब आगे बताया कि वांटेड टू हो या हैड टू हो, काट यानी प्रेजेंट है या पास्ट है, तो काट करके क्या लगा देना? बोलो माइट। अगर प्रेजेंट में है तो क्या लगाओगे? में, और पास्ट में क्या लगाओगे? माइट। जया रैन फास्ट इन ऑर्डर दैट शी माइट कैच द ट्रेन, जया तेज दौड़ी ताकि वह ट्रेन पकड़ सके। नहीं है सुन? पक्का? एक और लिखो। ऐसे कहा बेटा हेमा इज डिवोटिंग हर टाइम टू सोशल वर्क। हेमा इज डिवोटिंग हर टाइम टू सोशल वर्क। हेमा सामाजिक कार्य को अपना समय समर्पित कर रही है। हेमा इज पास्ट टेंस है तो वाज कर दो। हेमा वाज डिवोटिंग हर टाइम टू सोशल वर्क। दूसरा वाक्य है सी वांटेड टू बी ए फेमस लेडी। वह एक प्रसिद्ध महिला बनना चाहती थी। हेमा सामाजिक कार्य में अपने समय को समर्पित कर रही थी। काहे समर्पित कर रही थी? वह एक प्रसिद्ध महिला बनना चाहती थी। यही तो आपका उद्देश्य हुआ बेटा। इसी पहले इन दोनों में से कोई लगा दो। क्या लगा दो बेटा? सो दैट लगा दिया। लगा दिया। अब आगे देखो, वांट टू है या वांट नहीं, वांटेड टू है या हैड टू है, काट करके माइट लगा दो। देखो यही फोटो मिल गई कि नहीं? अरे ये पास्ट टेंस है तो यहाँ शायद क्या गई? माइट आ गई। अब वह पढ़ो बन गया। हेमा वाज डिवोटिंग हर टाइम टू सोशल वर्क सो दैट शी माइट बी ए फेमस लेडी। हेमा सामाजिक कार्य को अपना समय समर्पित कर रही थी ताकि वह एक प्रसिद्ध महिला बन सके। ना बेटा? मिटा दें? जैसे कहा बेटा सी डांस्ड इन द फंक्शन, वह उत्सव में नाची। दूसरा वाक्य है सी हैड टू विन द हार्ट ऑफ हर बॉयफ्रेंड। उसने उत्सव में नृत्य किया। कुकुर काटे था, कहा नृत्य किया? वह अपने सहेला का हृदय जीत
उसे अपने सहेला का हृदय जीतना था। तो यही तो उद्देश्य हुआ। जो वाक्य उद्देश्य बता रहा है उसे पहले दोनों में से कोई लगा दो। क्या लगाओगे? इन ऑर्डर दैट लगा दिया। लगाने के बाद यहाँ हैड टू आया ना बेटा, वांटेड टू है या हैड टू है, बार बार करें, काट करके क्या लगा देना? माइट। अपने आप ये फोटो मिल जाएगी जो बनी है। यह पास देखो यहाँ माइट लगा। सी डांस इन द फंक्शन इन ऑर्डर दैट सी माइट विन द हार्ट ऑफ हर बॉयफ्रेंड, ताकि वह अपने सहेला का हृदय जीत सके। आगे हाँ बेटा, इसी में आई बेटा कमा पॉइंट। अगला वाक्य देखिए, जैसे कहा बेटा लगा बेटा विलियम सी डगलस came to India in 1950। दूसरा वाक्य है he wanted to know the feelings of Indians। ये दो वाक्य बेटा। विलियम सी डगलस, एक बास्केट वाला, विलियम सी डगलस 1950 में भारत आए। वह भारतीयों की भावनाओं को जानना चाहते थे। आए तो किस लिए आए? कुकुर काटे था क्या? डॉक्टर ने कहा था क्या? यही उद्देश्य है। जो वाक्य उद्देश्य बता रहा है उसी पहले लगा दो बेटा, सो दैट क्या ना दैट, ताकि, लगा दिया। अब आगे जो वाक्य है वांटेड टू है ना बेटा, तो काट करके क्या लगा दो? माइट। पढ़ो बेटा, बन गया। विलियम सी डगलस केम टू इंडिया in 1950 so that he might know the feelings of Indians। पढ़ाया था, वही लैंग्वेज देखो है। तो हमारे कहने का मतलब पूरी ग्रामर होती है बेटा, चाहे एक्सप्लेनेशन हो चाहे ट्रांसलेशन हो, सब कुछ डिपेंड किस पर करता है? टेंस आना चाहिए। अगर आपको दो चीज़ें आती हैं बेटा, ट्रांसलेशन और पाठक के द्वारा पढ़ाया गया सिंथेसिस, अगर यह समझ में आ गया, टेंस भी पाठक ने पढ़ाया है। यूट्यूब पर लिस्ट खोलो, प्लेलिस्ट, उसमें टेंस बताया होगा बेटा, उसको भी पढ़ डालो और इधर सिंथेसिस पर कमांड हो जाए तो आप विद्वान बन जाओगे, पक्का है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो बताते हैं एक एक बात समझ में आती है ना बेटा। इसी प्रकार से टेंस भी हमने पढ़ा है, उसको पढ़ो, ठीक है। तो समझ में अगर आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं। नहीं तो अगर पढ़ने में तुम इंटरेस्ट नहीं लोगे तब फिर सब बेईमानी बेटा। हमारी बात सुनो ना। वैसे हम जो बता रहे हैं बहुत रोचक है बेटा, तो आपको समझ में आ रहा होगा तो आप अपने साथियों को, स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उन सबको बता दो, ठीक है, कि पाठक ने पढ़ाना शुरू कर दिया है, समझ में आ रहा है, आप भी उसका लाभ लें। अगर लाभ नहीं लोगे तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। और पाठक से जो पढ़ा आज तक कभी उसको पश्चाताप नहीं हुआ, वह किसी लायक बन गया बेटा। हाँ, इतने बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, अनुभव की बात कर रहे हैं बेटा। हमारी बात सुनो ना, तो चले देखो बेटा, ये दो पॉइंट हमने पढ़ लिए, सो दैट, इन ऑर्डर दैट वाला। अब बचा क्या है? लेस्ट ना बेटा। देखो, एक वाक्य होगा, एक वाक्य होगा। जो वाक्य उद्देश्य बताएगा, नेगेटिव उद्देश्य होगा, नेगेटिव उद्देश्य होगा, उसी पहले लगा देना लेस्ट। लेस्ट लगाने के बाद आगे जो वाक्य आएगा उसमें सहायक क्रिया शुद्ध होनी चाहिए और सावधानी, वाक्य नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए ये आपको समझाया, क्योंकि यह खुद नेगेटिव है लेस्ट, और एक वाक्य में डबल नेगेटिव नहीं होता। चूंकि यह खुद नेगेटिव है इसलिए आगे का वाक्य नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे कहा बेटा, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो,
दूसरा वाक्य है यू मे फेल इन द एग्जाम, यू मे फेल इन द एग्जाम, तुम परीक्षा में फेल हो सकते हो। कठिन परिश्रम करो, कठिन परिश्रम करने का उद्देश्य क्या है बेटा? कि तुम परीक्षा में फेल ना हो। तो यही तो वाक्य उद्देश्य बता रहा है बेटा, निगेटिव सेंस है। तो निगेटिव वाक्य नहीं है, निगेटिव सेंस है। तो जब इस यही उद्देश्य बता रहा है तो इसी पहले क्या लगा दो? लेस्ट लगा दिया। लेस्ट के ठीक बाद जो वाक्य आएगा उसमें सहायक क्रिया क्या होनी चाहिए? शुड। यह जो मे लगाए हुए गलत है, क्या होगा? शुड। अब चश्मा लगाओ, देखो यह वाक्य निगेटिव तो नहीं है, नहीं है ना? वाक्य पढ़ो सही है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जाम, कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा न हो कि तुम परीक्षा में फेल हो जाओ। आ गया समझ में? मिटा दें? सिखावड़ा डू योर ड्यूटी, डू योर ड्यूटी, अपना कर्तव्य करो। द मास्टर में डिसमिस यू, मालिक तुम्हें निकाल सकता है। डू योर ड्यूटी, अपना कर्तव्य करो। द मास्टर में डिसमिस यू, तो कठिन अपना कर्तव्य नहीं करो, निकाल के बाहर कर देगा। निकाल के बाहर न करे, यही तो उद्देश्य है, इसलिए कह रहा है डू योर ड्यूटी। तो यही उद्देश्य हुआ। इसी के पहले आप लगा दें क्या? लेस्ट लगा दिया। लेस्ट के ठीक बाद यहाँ जो वाक्य आया उसमें सहायक क्रिया क्या होनी चाहिए? शुड। और सावधानी, देखो वाक्य कहीं नेगेटिव तो नहीं है? नेगेटिव है? नहीं है। वाक्य पढ़ो बेटा, डू योर ड्यूटी लेस्ट द मास्टर शुड डिसमिस यू, अपना कर्तव्य करो कहीं ऐसा न हो कि मालिक तुम्हें निकाल बाहर करे। मिटा दें? समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे कहा बेटा, लर्न द लेसन, लर्न द लेसन, पाठ याद करो। द टीचर में बुक यू, बीट यू इन द क्लास, पाठ याद करो। अध्यापक कक्षा में तुम्हें बूक सकता है, पीट सकता है, यही अर्थ हुआ। तो पाठ याद करने का उद्देश्य क्या है? कि बीटे पीटे ना, भूखे ना। तो यही वाक्य उद्देश्य बता रहा है। इसी पहले आप क्या लगा दे बेटा? लेस्ट लगा दिया। लेस्ट लगाया, आगे का वाक्य देखो, सहायक क्रिया क्या होनी चाहिए? शुड। यहां पर क्या लगी है? में, गलत है। क्या हो जाएगा? शुड। अब चश्मा लगाओ, देखो सावधानी से, यह वाक्य नेगेटिव तो नहीं है? नेगेटिव नहीं है तो पढ़ो, लर्न द लेसन लेस्ट द टीचर शुड बीट यू। नहीं आया समझ? जैसे कहा बेटा, पाठ याद करो कहीं ऐसा न हो कि अध्यापक तुम्हें कक्षा में पीट दे। जैसे कहा बेटा, बी अवेयर ऑफ द डॉग, कुत्ते से सावधान रहो। दूसरा वाक्य है, इट में बाइट यू, यह तुम्हें चबा सकता है। बी अवेयर ऑफ द डॉग, कुत्ते से सावधान रहो। सावधान नहीं रहोगे चबा लेगा। तो सावधान रहने का उद्देश्य क्या है? कि वह काटे ना। नेगेटिव वाक्य नहीं, लेकिन सेंस जो है क्या है? नेगेटिव उद्देश्य है। तो यही उद्देश्य बता रहा है। इसी पहले आप लगा दे क्या? लेस्ट। इसीलिए लेस्ट को क्या किया था? घेरा था, याद है? तो लेस्ट तो लगा दिया, लेकिन अभी वाक्य आपका सही नहीं हुआ। लेस्ट के ठीक बाद यहाँ पर जो वाक्य आया उसमें सहायक क्रिया क्या नहीं चाहिए बेटा? शुड। नहीं तो वाक्य क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पढ़ो बेटा, बन गया, बी अवेयर ऑफ द डॉग लेस्ट इट शुड
बाइट यू, कुत्ते से सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि यह तुम्हें चबा ले। एट थर्ड, जैसे कहा बेटा बी पंक्चुअल, बी पंक्चुअल इन फ्यूचर, भविष्य में पंक्चुअल रहो। द मैनेजर में टर्मिनेट यू, यह दो वाक्य। बी पंक्चुअल इन फ्यूचर, भविष्य में पंक्चुअल रहो, मैं प्रबंधक तुम्हें मुअत्तल कर देगा। इसका मतलब पंक्चुअल रहोगे तो मुअत्तल नहीं करेगा, यही उद्देश्य है। इसी के पहले आप क्या लगा दिया बेटा, लेस्ट लगा दिया। लगाने के बाद आगे का वाक्य देखो, उसमें सहायक क्रिया क्या होनी चाहिए, शुड। यहाँ में लगी है, में काट दो, क्या लगा दो, शुड। अब दूसरी चीज, वाक्य निगेटिव नहीं होगा। देखो वाक्य निगेटिव तो नहीं है, नहीं है, पढ़ो बन गया। बी पंक्चुअल इन फ्यूचर लेस्ट द मैनेजर शुड टर्मिनेट यू, यानी भविष्य में पंक्चुअल रहो, कहीं ऐसा न हो कि प्रबंधक तुम्हें क्या करे, बर्खास्त कर दे। पक्का नोट कर लिया। एट था बता दें, समझ में आ रहा ना। एट जो बताने जा रहे हैं हम होशियार है ना उसमें। जैसे कहा बेटा रन फास्ट, तेज दौड़ो। दूसरा वाक्य है यू मे नॉट कैच द बस, तेज दौड़ो, तुम गाड़ी नहीं पकड़ सकते हो। तेज दौड़ो इसलिए साथ दे रहा, गाड़ी पकड़ लो, यानी यही उद्देश्य है। जो वाक्य उद्देश्य बता रहा है उसी के पहले क्या लगा दिया, लेस्ट। लेस्ट हमने लगा दिया। लेस्ट के बाद अब जो दो शर्तें हैं, पहली शर्त है कि में नहीं आएगा, क्या आएगा, शुड आएगा। अब पढ़ो क्या बना बेटा, रन फास्ट लेस्ट यू शुड नॉट कैच द बस। क्या अर्थ हुआ इसका, तेज दौड़ो कहीं ऐसा न हो कि तुम बस ना पकड़ पाओ। तो गलत है बात, तो लड़के ने कर दिया नॉट काट दिया। तो अब क्या हुआ बताओ, नॉट काट दिया ना, वाक्य निगेटिव नहीं होना चाहिए। अब अर्थ क्या हुआ, रन फास्ट लेस्ट यू शुड कैच द बस, तेज दौड़ो कहीं ऐसा न हो कि तुम बस पकड़ लो। सही है, नहीं सही, ऐसे पढ़ाई करोगे। हिंदी भी नहीं आती क्या, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, सही करिए। तो देखो बेटा इधर पहली बात तो में नहीं होगा, क्या होगा, शुड होगा। दूसरी चीज वाक्य निगेटिव नहीं होगा, नॉट काट दिया, तो वाक्य में अर्थ का क्या हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया ना। तब ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, नॉट कैच के लिए एक कोई वर्ड खोजो। नॉट कैच के लिए एक वर्ड क्या लगाओगे, मिस। मिस लगा दो, या ड्रॉप लगा दो, या लीव लगा दो, तीनों में से कोई लगा दो, सही है। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द बस, तेज दौड़ो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बस जो है छूट जाए। आई बात सुन, यू में ड्रॉप द बस, यू में लीव द बस, यू में मिस द बस। तो मे की जगह जो है शुड हो गया, नॉट कैच की जगह क्या लगा दिया, मिस। तो रन फास्ट लेस्ट यू शुड, में नहीं होगा, यू शुड मिस द बस। आ गया होगा समझ, तेज दौड़ो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बस क्या हो जाए, छूट जाए। आ गया सुन, पक्का। एट बता दें, एट सिखावड़ा, डू हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करो। यू में नॉट पास द एग्जाम, तुम परीक्षा पास नहीं हो सकते हो। कठिन परिश्रम करने का उद्देश्य परीक्षा पास हो जाओ, इसका मतलब यह हुआ कि उद्देश्य बता रहा है। इसी पहले हमने क्या लगा दिया, लेस्ट। एक काम, लेस्ट लगाने के बाद ये दो कंडीशन लागू होनी चाहिए। तो में कट जाएगा, क्या हो जाएगा, शुड।
अब वाक्य नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉट काट दो, पढ़ो, बन गया। डू हार्ड वर्क लेस्ट यू शुड पास द एग्जाम। अर्थ क्या हुआ? कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा पास हो जाओ। सही है? नहीं सही बेटा, यह हिंदी होती है क्या? गलत है ना? तो देखो बेटा, नॉट पास के लिए एक वर्ड लगाओ। नॉट पास के लिए क्या लगाओगे? फेल। फेल लग जाएगा। और ध्यान रहे, फेल के बाद हमेशा क्या आता है? इन आता है। अब पढ़ो बेटा वाक्य बना, डू हार्ड वर्क लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जाम। फिर समझो, में नहीं आएगा, शुड आएगा। नॉट पास के लिए नॉट तो आएगा ही नहीं, लेकिन अर्थ तो सही होना चाहिए। तो अर्थ सही करने के लिए नॉट पास की जगह एक वर्ड लगा दिया, क्या? फेल। और यह भी जानो, जीवन में याद रखना कि फेल जहां लगा होगा उसके बाद जो वाक्य, उसके अगर आगे वाक्य बढ़ता है तो प्रीपोजिशन क्या लगता है? इन। बन गया। डू हार्ड वर्क लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जाम। कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में फेल हो जाओ। आ गया होगा समझ? पक्का? कॉन्फिडेंस? तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को जरूर बताएं। थैंक यू बेटा।